हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अलजेब्रा करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स में। अलजेब्रा हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। इसमें हम कई लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज उसी में मैं आगे बढ़ाते हुए लेक्चर, आई थिंक ये 5वां लेक्चर है। तो उसमें हम कई टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम टाइप 6 पढ़ेंगे। देखो, अलजेब्रा में कई वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एक वेराइटी के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। सारी वेराइटी आपको करवा दूंगा, फिर आपके कवरेज से बाहर कुछ भी नहीं बचेगा, ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन है और कर लो। सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करूँ कि एसएससी में, तो एसएससी में भाई आप चाहे सीजीएल का एग्जाम ले लो, सीएचएसएल का एग्जाम ले लो, सीपीओ का एग्जाम ले लो, एमटीएस का एग्जाम ले लो, या एसएससी में और भी जीडी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। सभी में क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। राइट, कहीं पर भी आप उठा के देख लो। रेलवे में देखोगे तो रेलवे में क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर पूछा जाता है। बैंकिंग में पूछा जाता है भाई, बैंकिंग में मेंस के टाइम पर पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। कैट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यूपीएससी का जो सी सेट पेपर होता है अथवा सीडीएस का पेपर होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऐसे और भी एग्जाम्स होते हैं, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, जहाँ पर पूछा जाता है। आप इंश्योरेंस का पेपर देख लो। बहुत सारे बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर पूछा जाता है इंश्योरेंस में। ठीक है, NICL, NIACL, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर पूछा जाता है और अच्छा खासा वेटेज होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। काफ़ी ये सारा मटेरियल इकट्ठा करने में, आप तक डिलीवर करने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, टाइम लगता है। इसलिए आपसे मेरी एक ही उम्मीद रहती है कि आप चैनल को सपोर्ट करो। कहोगे सपोर्ट कैसे करोगे, तो देखो, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। जो भी डाउट है, सारा डाउट कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे। और ये जरूर बताना कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और कौन से जगह से आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, आज का जो टाइप 6 हम पढ़ने वाले हैं, टाइप 6 में कुछ आज इनवर्स टाइप के तो फंक्शन फंक्शन पढ़ ही रहे हैं। उसमें टाइप 6 में एक स्पेशल केस होता है, वो हम पढ़ रहे हैं। देखो, स्पेशल केस। अब आप कहोगे स्पेशल केस क्या है। देखो, स्पेशल केस ये होता है कि जैसे मान लो कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 समथिंग ऐसा, लेट से कि 2 दिया है, मान लो कि 2 दिया है। तो ये एक्चुअली चीज़ें कैसी होती हैं, देखो बताता हूँ। टाइप 6 आप यहाँ डाल लो, स्पेशल केसेस, स्पेशल फंक्शन। मान लो कि आपके पास दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि भाई सीधी सी बात है कि x की वैल्यू आप 1 पुट करो। x की जब वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1/1, अगेन 1 प्लस 1/1 मीन्स 1 हो जाएगा, तो दैट इज 2 हो जाएगा। समझ आया। मतलब अब इसमें आपसे x की पावर n पूछ दे, प्लस 1/x टू द पावर n पूछ दे, तो n मतलब कुछ भी पावर करोगे तो 1 की पावर n करो, प्लस 1/1 टू द पावर n, ये भी 1 होगा और ये 1 की पावर 1, 1 की पावर n कुछ भी करोगे, एक इंटीजर होगा तो वो भी 1 ही आएगा, तो 1/1 दैट इज 1, तो ये अगेन 2 आ जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब कि जब भी 2 दे ऐसा, तो बस आप समझ जाओ कि x की वैल्यू 1 होगी। इसी का एक दूसरा केस बन जाता है, जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दे दे, तो भाई फिर से आप x की वैल्यू -1 पुट कर दो। समझ आया। -1 जब पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 ये हो गया, प्लस 1/x की वैल्यू -1, ये -1 हो गया, तो ये भी -1 और ये माइनस माइनस एक माइनस आ जाएगा, 1/1 दैट इज -1, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ आया। तो जब भी ऐसा केस आपको मिले अथवा ऐसा केस मिले, तो आप x की वैल्यू 1 अथवा -1 पुट करोगे। राइट, अब यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ दे कि x टू द पावर, लेट से कि मान लो कि 271 दे दे, प्लस 1/x टू द पावर 271 दे दे, भाई सीधी सी बात है, x की वैल्यू आप नेगेटिव रखोगे, -1। राइट, तो ये ऑड फिगर है, ऑड नंबर है, तो ये भी -1 हो जाएगा, और प्लस ये भी -1 की पावर, ऑड नंबर है तो -1 हो जाएगा।
दैट इज -1 और -1 अगेन ये -2 आ जाएगा। समझ आया? तो ये जो स्पेशल केस होता है यहाँ पर आप सॉल्व करने मत बैठना कि भाई आपसे पूछेगा, देखो छोटी मोटी पावर नहीं पूछेगा, आपसे बड़ी पावर पूछ लेगा। एक्स पावर मान लो सपोज यही पूछ दिया, तो आप कहोगे कि ये तो -2 ये दिया है, यहाँ से हम इतना बड़ा पावर कैसे, तो कितनी बार आप उसकी पावर को जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे या स्क्वायर क्यूब करोगे। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे केसेस में आप ये वैल्यू पुट करोगे। अब चलते हैं डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन यही है, x + 1/x = 2 दिया है, ये वाला 2 दे दिया है, तो अगेन x = आप 1 पुट करोगे। बोलो भाई। अब आपसे देखो पूछा क्या, x की पावर 2 7 2 3 प्लस 1/x की पावर 2 7 2 3। अब अगर आप ये अप्रोच लगाओगे तो आपका आंसर शायद पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x की वैल्यू 1, दैट इज 1 की पावर को कितना बड़ा नंबर कर दो ये 1 ही होगा। अगेन यहाँ पर 1 की पावर कितना भी बड़ा नंबर कर दो 1 ही होगा, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। समझ आया? बट अगर आप यहीं पर उलझ गए, आप समझ नहीं पाए, क्वेश्चन में उलझ गए, फंस गए, तो भाई सोचो कि आपको दिया है x + 1/x, यही दिया है 2। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे इतनी बड़ी पावर निकालनी है तो पहले x² + 1/x² निकालूं, तो क्या करोगे भाई, n² मतलब 2 का स्क्वायर और -2 करोगे, दैट इज 4 - 2 दैट इज 2 आ जाएगा। फिर से वही x⁴ + 1/x⁴, तो फिर से 2 का स्क्वायर -2 दैट इज अगेन 2। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज तो समझ आ जानी चाहिए कि हर बार ये 2 ही आ रहा, इसका मतलब क्यों आ रहा, तो भाई सीधी सी बात है कि x की वैल्यू 1, ये आपको नहीं करना है। बट अगर आप इनकेस करते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं रास्ते में समझ में आ जाना चाहिए कि बार बार ये 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है 2। ठीक है, आई होप की बातें आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, x = 7 - 4√3। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक लॉजिक होता है। देखो लॉजिक ये होता है, मैं यहीं पर लॉजिक को बता देता हूँ। जैसे मान लो दिस मच दिया है आपसे, पूछा क्या, x² + 1/x², ये पूछा है आपसे। क्लियर है? अब देखो लॉजिक ये होता है भाई कि आपको पहले x + 1/x निकालना है। अगर ये निकालना है तो लॉजिक ये है कि ये वाला जो एक नंबर है, मान लो कि ये a है और ये वाला b समथिंग, b√समथिंग, तो इस वाले पूरे पार्ट को b मान लो, इसको पूरे पार्ट को a मान लो। अब जब ऐसे आपको स्क्वायर रूट में कुछ नंबर दिया होता है तो पहले वाले a का स्क्वायर करो और b का स्क्वायर करो और उनका डिफरेंस देखो। अगर उनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ध्यान देना, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो, दूसरे वाले में पूरा जितना है उसका स्क्वायर करो और उनका डिफरेंस लो। क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। अगर उनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो ये x है, तो ये इसका 1/x क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, बस बीच का साइन चेंज कर दो, बाकी पूरा वही लिख दो। ये 7 लिख दिया, ये 4√3 लिख दिया, यहाँ माइनस था तो मैं प्लस लिख दिया, और अगर प्लस होता तो माइनस लिख देता। कब, जब उनके स्क्वायर का डिफरेंस ये 1 होगा, ध्यान रहे, जब उनके डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा। ये होता क्यों है, देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। जैसे मान लो x की वैल्यू आपको ये दिया है 7 - 4√3, जब आप 1/x निकालोगे तो क्या करोगे भाई, 1/7 - 4√3 करोगे। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर का, हर का परिमेयीकरण हिंदी में बोलते हैं, तो रेशनलाइज करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेम चीज़ ये नंबर लिखेंगे, बस यहाँ पर जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। तो माइनस था इसलिए हमने 4√3 कर दिया, और सेम चीज़ ऊपर नीचे कर रहे हैं दोनों जगह। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अब देखो ऊपर वाला ये 7 + 4√3 हो गया, नीचे वाला देखो a - b a + b हो गया। अब a² मतलब 7 का स्क्वायर दैट इज 49, और माइनस ये रहा माइनस, और b² मतलब 4 का स्क्वायर 6 16, और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48। भाई देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आया। तो जब 1 आया तो देखो अल्टीमेटली क्या हो गया, 7 + 4√3, 1 का डिवाइड करो या ना करो। तो यहाँ से क्या सीख मिली अपने को कि अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो आप डायरेक्ट बीच वाला साइन, अब प्लस होगा तो माइनस कर दोगे, माइनस होगा तो प्लस कर दोगे, दोनों केस में चेंज करना है आपको। सेम चीज़ें यहाँ पर पूछा है।
तो पहली बात तो क्लियर आपको ये हो गई कि अगर डिफरेंस 1 है तो आप डायरेक्ट ये 1/x निकाल लोगे। अब भाई आपके पास 1/x ये वाला आ गया, क्या अब आप x प्लस 1/x आसानी से निकाल सकते हो। x की वैल्यू 7 माइनस 4√3, 7 प्लस √3, 7 प्लस 4√3, अब प्लस का 4√3 माइनस का 4√3 कट जाएगा, 7 प्लस 4√3, ठीक है। ये प्लस का 4√3 माइनस का 4√3 कट जाएगा, दैट इज 14 आ गई। अब अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 14 आ गई, देखो ये मैं इतना समझा दिया हूँ ताकि आपको समझ में बार बार आप पेन ना उठाओ। अब आपसे स्क्वायर पूछा है ये वाला, तो अब इससे आपको स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या भाई। n स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 14 का स्क्वायर और माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 2 दैट इज 194। बताओ कहीं आपको अगर तनिक भी समझने में दिक्कत हो। देखो मैं ये डायरेक्ट ये भी बता दिया, इसके पीछे का जो लॉजिक था कि क्यों आता है कैसे आता है, तो ये भी बिकॉज बिना लॉजिक के अगर आप डायरेक्ट में इतना रटवा देता, अगर मैं ये वाला प्रोसेस पूरी चीज़ नहीं बताता, सिर्फ इतना बता देता कि भाई बीच का साइन चेंज कर दो, भाई जिंदगी भर शायद आपके मन में डाउट बना रहता, यार रट तो लिया होता तो है ऐसा, पर पता नहीं क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों के कारण ही नहीं पता हमें। ठीक है, तो ये लॉजिक जानना जरूरी है कि पीछे की बैकग्राउंड की कहानी क्या है। आई होप की बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं बता चुका हूँ बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको वो फार्मूला बताऊँ। देखो फार्मूला क्या होता है भाई, आप जानते हो, साइन कलर चेंज कर दूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। इसी चीज को देखो आप क्या लिख सकते हो, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाला निकालना है तो इस वाले पार्ट को इधर आप लाओगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, बस पूरा का पूरा वही रहता है, ये प्लस होता था तो ये माइनस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे कि a और b की जगह, a की जगह a रख दो और b की जगह 1/a रख दो, अगर इसका आपको क्यूब और इसका क्यूब निकालना है, समझ आया, a क्यूब प्लस बी 1/a क्यूब इज इक्वल टू, तो क्या होगा भाई, इन दोनों का होल क्यूब करोगे, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3ab, अब ab मतलब मल्टीप्लाई a इंटू 1/a, दैट इज ये 1 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा इधर a प्लस 1/a। समझ आया क्या, तो ये फार्मूला होता है, जरूरत पड़ेगी, देखो इसकी भी जरूरत पड़ती है और इसकी भी जरूरत पड़ती है। सिमिलर वे में आपसे अगर माइनस वाला मैं बात करूं तो माइनस वाले में क्या हो जाता है भाई, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर मैं यहीं से इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालूं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब और माइनस की जगह ये प्लस हो जाता है 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, अगर a की जगह मैं a ही रखूं और b की जगह मैं 1/a रख दूं, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब ये निकालूं, तो a माइनस 1/a का होल क्यूब और प्लस 3a इंटू ए कट जाएगा फिर से, तो a माइनस 1/a बचेगा। बोलो भाई क्लियर है इतनी बात, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा यहीं पर मैं लगे हाथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो क्या है वो, ध्यान देना, जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्या मैं इसी चीज़ को a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इन दोनों में, इसमें और इस वाले पार्ट में मैं a प्लस बी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा होगा एडजस्ट करना, a प्लस बी कॉमन ले लिया, राइट, अब क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab बचेगा। बताओ भाई क्या ये बात आपको क्लियर है। मैं इसी चीज़ को देखो a प्लस बी अगर मैं कॉमन ले लूँ, इसको ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और ये माइनस 3ab है, तो ये हो जाएगा माइनस ab। ध्यान ये रखना है कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो a प्लस बी रखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला दोनों पार्ट पॉजिटिव ही होगा बिकॉज स्क्वायर है पावर, और इधर ये वाला नेगेटिव हो जाता है,
सेम वे में अगर मैं बात करूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालोगे तब ये हो जाता है ए माइनस बी, देखो माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस रखोगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्यों भाई दोनों की पावर स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव होगा। अब यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है इसलिए ये वाला हो जाएगा प्लस ए बी, 2ab नहीं है सिंगल ए बी है, ठीक है समझ आया। या इसी चीज़ में अगर यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन ले लो तो भाई ए माइनस बी आप कॉमन ले सकते हो, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का 3ab और इसी से ये वाला पार्ट आया है, ठीक है। तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, राइट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ए की वैल्यू दिया है √2 -1 टू द पावर 1/3। देखो आपसे क्या पूछा है, a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3a इंटू 1/1/a, ठीक। कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये पावर 1/3 है तो आप दोनों साइड का क्यूब कर दो, तो ये क्यूब करोगे तो a क्यूब इज इक्वल टू √2 -1 हो जाएगा। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a माइनस बी का फार्मूला लगा है, मतलब पहले तो 1/a निकालना पड़ेगा। और मैं आपको अभी बताया था कि अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 - 1 1, डिफरेंस 1 है। दैट मीन्स कि 1/, अब ये जो भी है तो 1/a क्यूब, इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई √2 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों कैसे, ये √2 हमने √2 लिखा, 1 को 1 लिखा, बीच में माइनस था उसको हमने प्लस कर दिया, अभी हमने पिछले स्लाइड में सीखा था, ठीक है 2-3 स्लाइड पहले सीखा था यही, आई थिंक स्टार्टिंग क्वेश्चन था। तो अब आपके पास ये निकल गया भाई, आपके पास अब देखो क्या आ गया, a क्यूब आ गया, 1/a क्यूब आ गया। ये जो फार्मूला लिखा है ये क्या लिखा है, देखो a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस का 3a माइनस बी, और a जो यहाँ पर a भी होता है वो वाला पार्ट 0 हो चुका, मतलब 1 हो चुका है कट के, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब और माइनस बी क्यूब, ठीक है। अगर मैं b ना लिखूं तो लिखा है देखो a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3a इंटू 1/a, ये इसकी कट पिट के 1 हो गया है, इंटू a माइनस 1/a। अब ये क्या होगा, ये a क्यूब और माइनस 1/a क्यूब होगा, ये ऊपर वाला ये फार्मूला लिखा हूं मैं, समझ आया। b की वैल्यू 1/a है। अब हमने निकाल लिया, देखो a क्यूब हमारे पास है, 1/a क्यूब, देखो मैं ये लिख के समझा रहा हूँ बट आपको भाई नहीं लिखना है, मैं अगर डायरेक्ट बताऊँ तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इसके लिए आपको पूरे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि a क्यूब की वैल्यू ये आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो 1/a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो फार्मूला लिखा है अल्टीमेटली ये a क्यूब और माइनस 1/a क्यूब लिखा है, बस एक की वैल्यू √2 - 1 है और एक की वैल्यू √2 + 1 है, भाई दोनों को डिफरेंस लेना है, तो देखो यहाँ से डिफरेंस लेना है तो एक की वैल्यू √2 - 1 है और माइनस √2 और ये +1, समझ आया। देखो -1 मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन का, तो ये -√2 और ये -1, तो ये √2 प्लस माइनस कट जाएगा, दैट इज -2 बचेगा। बताओ भाई समझ आया, -2 ऑप्शन बी हो जाएगा, बनेगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 34th दिया है, सिमिलर वे में क्वेश्चन है, अगर x की वैल्यू दिया है आपको √6 - 1 टू द पावर 1/3, सीधी सी बात है, पहले तो x क्यूब निकालो बिकॉज पावर 1/3 है, तो ये √6 और -1 हो जाएगा, समझ आया। अब देखो यहाँ का डिफरेंस भाई 1 नहीं है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस मतलब √6 का स्क्वायर 6 और -1 का 1, तो इनका डिफरेंस नहीं है 1, नॉट इक्वल टू 1, ये दैट इज 5 के इक्वल है। अब देखो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हमारे पास ये जो फार्मूला दिया है मतलब x - 1/x का होल क्यूब और प्लस का 3 इंटू x - 1/x, भाई माइनस माइनस दिया है, ये इसके साथ प्लस दिया है तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब और -1/x क्यूब, ये होगा। मतलब ये चीज़ें हमसे पूछा है, मतलब हमें अल्टीमेटली ये निकालना है, समझ आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखो हमारे पास x क्यूब तो अवेलेबल है, हम निकाल रखें, बट 1/x क्यूब कैसे निकालेंगे,
तो करेंगे वही रेशनलाइजेशन ही करेंगे, बट यहाँ पर डिफरेंस 1 नहीं था। तो कैसे करेंगे, देखो एक्स क्यूब की वैल्यू ये दी है तो 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, √6 और -1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई रेशनलाइजेशन करेंगे, तो √6 और ये 1 लिखेंगे, बीच में माइनस है इसलिए प्लस, और सेम चीज़ का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला देखो क्या होगा, ऊपर वाला तो √6 + 1 ही रहेगा, नीचे a - b a + b, फार्मूला लग जाएगा a² - b², तो मतलब √6 का स्क्वायर दैट इज 6 और 1 का स्क्वायर 1 - b², तो ये हो जाएगा, मतलब √6 और ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 5। बोलो भाई, ये आ गया हमारा 1/x³। हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, पहले x³ लिखना है, फिर बाद में माइनस का 1/x³। x³ की वैल्यू √6 -1, अब ये माइनस, ये हो जाएगा √6 और ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 को मल्टीप्लाई इधर होगा तो 5√6 और ये माइनस का √6 दैट इज 4√6, में एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। ये माइनस का 5 और ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1, तो दैट इज -5 - 1 दैट इज -6 और डिवाइडेड बाई 5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, जो भी हो। ऑप्शन 4√6 - 6 डिवाइडेड बाई 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई? समझ में आ रहा? देखो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। भाई इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। देखो चैनल कहाँ है बताओ, आप खुद देखो चैनल में कितने कम सब्सक्राइबर हैं, कितने कम लाइक्स व्यूज जाते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब इससे पहले मैं कुछ फंडे आपको बता दूं थोड़ा सा। देखो फंडा ये है कि अगर x की वैल्यू a + b टाइप की दी है और y की वैल्यू a - b, मतलब a b सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। समझ आया? a b सेम है, बस डिफरेंस क्या है, साइन का। अगर आपसे पूछता है x² + y², मान लो ये पूछता है, तो क्या करोगे, x² मतलब a + b का होल स्क्वायर, y² बीच में प्लस लगा तो प्लस, y² मतलब a - b का होल स्क्वायर। बताओ, ठीक है इतनी बात? अब देखो इसमें a² आएगा, इसमें b² आएगा, इसमें भी a² आएगा, इसमें भी b² आएगा, और सभी के सभी प्लस में आएंगे। इसमें +2a भी आएगा, इसमें -2a भी आएगा, तो +2a भी -2a कट जाएगा, बचेगा क्या, a² 2a², और इसमें b² 2b², तो मैं 2 कॉमन ले लिया तो 2 टाइम्स ऑफ a² + b² बच जाएगा। क्लियर हुआ क्या? आप ये फार्मूला लगा सकते हो। अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है, अगर यहीं पर आपसे पूछ देता ax² - y², मतलब यहीं पर ये जो प्लस है आपको बीच में माइनस लगाना है, माइनस a - b का होल स्क्वायर। अब देखो a² प्लस में आएगा, b² प्लस में आएगा, इसमें a² प्लस में आएगा, b² प्लस में आएगा, बट बाहर माइनस लगा है तो -a² - b² आएगा, इसमें +a² + b², वो कट जाएगा, इसमें +2a भी बचेगा, और इसमें देखो -2a भी आएगा जब ओपन करोगे, फिर ये वाला माइनस बाहर वाला मल्टीप्लाई करोगे तो +2a भी हो जाएगा, मतलब आएगा 4ab। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो ध्यान क्या रखना है कि जब आपको इस टाइप से वैल्यू गिवन हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस टाइप से वैल्यू गिवन हो, तो अगर उनका स्क्वायर पूछता है तो ये वैल्यू हो जाएगी, उनके स्क्वायर का सम पूछता है, और अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछता है तो ये 4ab हो जाएगा। समझ आया क्या? बनेगा? चलो क्वेश्चन देखते हैं। 35 दिया है, इफ x इज इक्वल टू दिस मच, मतलब x इज इक्वल टू 8 प्लस का √5 दिया है, एंड y इज इक्वल टू दिया है 8 माइनस का √5। आपसे पूछा x² + y², तो जो अभी हमने फार्मूला सीखा क्या था, x² + y², एक a + b a - b दिया, मतलब वहां पर क्या होता था, 2 टाइम्स ऑफ a² + b² होता था, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर 64, और ये प्लस और b² मतलब √5 का स्क्वायर 5, यही होगा। कोई दिक्कत है? 2 × 69, 70 दूनी 140, 2 कम 38। समझ आया? तो आपका 138 आंसर हो जाएगा। बताओ। अब देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको।
भाई अगर आपको मान लो ये फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या? नहीं यार, नहीं छोड़ना आपको क्वेश्चन। देखो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो भाई आप क्या करोगे, पहले एक्स प्लस वाई निकाल लो। एक्स प्लस वाई निकालोगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो भाई √5 प्लस का √5 माइनस का कट जाएगा, तो बचेगा 8 और 8 16 बचेगा। अब ये आ गया है तो इससे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हो, जैसा हम एक्स प्लस 1/x निकालते थे। अगर ये दिया होता था, लेट से n दिया होता था, तो हम निकाल देते ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये निकालते थे। बट इस केस में ध्यान रहे ये n स्क्वायर माइनस 2 क्यों होता था, उसका वजह ये है कि x एंड 1/x ये कट जाता था, इस केस में नहीं कटेगा। ये निकालना है तो क्या करोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2x ये करोगे, यहाँ पर यही काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। x प्लस वाई आपको दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू, अब देखो x इंटू वाई, भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये x पूरा है ये y पूरा है, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और बी स्क्वायर मतलब 5 का 5 और माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया। अब देखो ये क्या आया 256 और ये माइनस 2, 64 में से 5 माइनस करोगे तो 2 इंटू 59, और 59 का डबल कितना होता है 118 होता है, 256 माइनस 118 कितना हो जाएगा 2। अब अगर ये 58 होता 40 तो 238 बचेगा यहाँ से। अच्छा 138, एक तो और गया ना काम से, 138, और यही देखो हमारा आया था यहाँ से 138 ही आया था। बताओ भाई, तो अगर ये याद है, देखो याद का मतलब कुछ ऐसा माइंड में एकदम रट्टू तो होता नहीं बनना है कि रट लिया हमने, भाई समझो आप कि यार a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, दोनों का स्क्वायर पूछा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, उन दोनों को सम करना है, मतलब a 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है समेसन में। और अगर डिफरेंस पूछा होता तो 4a भी बच जाता बस। अगला क्वेश्चन 36, देखो आपको दिया है a इज इक्वल टू दिस मच समथिंग, पूछा है दिस मच 7 माइनस का 4√3। अब मैं आपको क्या बताया हूँ कि जब ऐसा दिया हो तो 1/x, क्यों भाई 1/x की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो हम क्या निकाल लें x प्लस 1/x निकाल लें, मतलब हमें 1/x निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जब 1/x निकालोगे तो क्या होगा, पहले इसका स्क्वायर करो, इस पूरे का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, इस पूरे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, इनका डिफरेंस लोगे तो देखो डिफरेंस 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये 1/x क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों को ऐसे ही लिख दो और बीच में साइन चेंज कर दो, माइनस है इसलिए हमने प्लस कर दिया, समझ आया। अब अगर आप जोड़ते हो x प्लस 1/x, ये जोड़ते हो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा, बचेगा 7 और 7 14 हो जाएगा। अब ये पता चल गया आपको, तो क्या आप ये स्क्वायर वाला नहीं निकाल सकते क्या बड़ी आसानी से, ये नहीं निकाल सकते क्या, n स्क्वायर माइनस का 2, 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 2 194, ऑप्शन बी। बताओ भाई, कहीं कोई समस्या, आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन, ये दिया है x की वैल्यू, ये दिया है y की वैल्यू, राइट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट ये है कि x की वैल्यू जो √6 और प्लस का 2 दी है, एंड y की वैल्यू जो दी है √6 और माइनस का 2 दी है। आपसे जो पूछा है वो इंपॉर्टेंट है, x/y प्लस y/x इसका होल स्क्वायर और माइनस का 3। देखो क्या कर सकते हो आप इसको, भाई सबसे पहले तो आपसे पूछा x/y, तो x/y आप निकाल लो, उसका उल्टा कर दोगे तो y/x आ जाएगा, x/y निकाल लो। मैं दो मेथड बताऊंगा, ये मेथड 1 है, x/y निकाल लो, फिर उल्टा कर दोगे तो y/x निकल आएगा, दोनों को जोड़ोगे स्क्वायर करोगे देन सिंपल हो जाएगा, ठीक। x/y निकालोगे तो देखो ये √6 और प्लस का 2/√6 और माइनस का 2,
अब भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, हर का परिमेयीकरण, तो हर ये वाला है तो ये √6 और माइनस है इसलिए हमने प्लस कर दिया और वही सेम चीज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर है। अभी भी दोनों कट जाएगा, दोनों कटेगा मतलब 1 बचेगा। ऊपर देखो क्या बचेगा, √6 + 2 का होल स्क्वायर होगा, तो मतलब a स्क्वायर मतलब 6, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 6 4 10 और माइनस 2ab होगा कि प्लस 2ab होगा, भाई प्लस होगा, जब प्लस है तो 2ab मतलब 2 दूनी 4 √6। नीचे देखो क्या बचेगा, √6 का स्क्वायर 6 और माइनस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 6 - 4 दैट इज 2। तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 और प्लस का 2√6, ये आ गया x/y। अब हमें y/x चाहिए तो इसका उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए मतलब इस पार्ट को देखो। अब इसको क्या करोगे, पहले चेक करो, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 6 24, तो 25 - 24 एक आ रहा है डिफरेंस, मतलब हम इसको उल्टा डायरेक्ट लिख देंगे 5 और ये 2√6 बीच में हम माइनस कर देंगे। समझ आया, बिकॉज इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 था इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया, जस्ट बाकी नंबर्स को वही लिख दिया। समझ आया। अब हमसे ये पूछा है x/y + y/x का होल स्क्वायर और माइनस का 3, इन दोनों को मतलब जोड़ा है अंदर, तो हम जोड़ देते हैं। देखो प्लस का 2√6 माइनस का 2√6 कट जाएगा, 5 और 5 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का 3 कितना आ गया, 97 आ गया, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्यों भाई। अब आप कहोगे कि दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका यहीं पर मैं बता देता हूँ, जगह कम है थोड़ा सा एडजस्ट करना। देखो हमसे पूछा है, अगर मैं इस पार्ट को पूछा है तो क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं अंदर, तो x/y + y/x का होल स्क्वायर और माइनस का 3 है। मैं x और y ये एलसीएम ले लूँगा, तो x का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये x स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई इधर होगा तो y स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है। एक्स वाई नीचे होगा और उसका भी स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 3 है। कहने का मतलब ये कि मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर भाई √6 + 2 का स्क्वायर और √6 - 2 का स्क्वायर, हमने यही सीखा था a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना होता है भाई, प्लस है इसलिए 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, a मतलब 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 एंड प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, दैट इज ये 6 + 4 10 और 2 = 20 हो गया। समझ आया, हो गया। अब यही सेम चीज़ें आप मल्टीप्लाई भी करोगे, बिकॉज हमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मतलब एक्स बाई चाहिए, तो एक्स बाई मल्टीप्लाई कर लो। एक ये दिया है, दूसरा ये दिया है, a + b a - b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 2 आ गया। तो आपको ज़रूरत है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब देखो जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड में लिख रहा हूँ जगह की कमी के कारण, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर निकाल लिया 20, तो 20 का होल स्क्वायर 400 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मतलब इस वाले पार्ट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 3, 400/4 यानी 100 और माइनस का 3 इसका मतलब 97। बताओ भाई सेम आंसर आया, कोई दिक्कत है। जो भी तरीका आपको सही लगे आप कर लो, बट एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप कौन से तरीके में ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, कौन सा तरीका स्पीड में होगा, कौन सा तरीका जल्दी होगा, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38। x/y + y/x इज इक्वल टू दिस मच दिया है 1 एंड दिया है x + y इज इक्वल टू 2। आपसे पूछा है क्या, देखो x³ + y³, यही पूछा है आपसे। अब ये तो डायरेक्ट निकालोगे नहीं, क्यों, एक तो ये दिया है, जो अगर ये x + 1/x दिया होता तो हम इसका n³ अब -3n निकाल देते, बट भाई ये 1/x नहीं है, बिकॉज 3ab जब हम x बाई कर मतलब x बाई करते हैं या a b करते हैं तो वो कट जाता है, बट यहाँ पर कटेगा नहीं, तो ये वाला तो अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल।
इसको देखो, ये फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही फार्मूला होता है। अब देखो हमारे पास ये हमें कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये जो दिया है आपको इसको सॉल्व करो। देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स वाई आएगा एलसीएम में, तो ये मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो एक्स वाई आ जाएगा। मतलब इस वाले पार्ट को देखो, अब मैं यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन ले लूँ क्या, आपके पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, इसको जब ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, ये होता है फार्मूला आपके पास। क्यों भाई, हमने फार्मूला देखा है, आज ही देखा है इसी क्लास में। एक्स प्लस वाई को अपनी जगह रखो या यहाँ पर 2 रख दो, आपको रखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों बराबर हैं, देखो तो इसकी जगह ये रख दो या इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह मैं एक्स वाई रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स वाई और ये माइनस का एक्स वाई। भाई ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो 2 इंटू जीरो क्या होगा, ये आपका आंसर आ गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। इस तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करूं, सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें मैं पढ़ा दूं हवा में और कुछ चीजें आपको छोड़ दूं। तो जो पढ़ा रहा हूं बाय द वे वो समझ में आ गई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, परंतु भाई जो चीजें छूट रही हैं, जो चीजें चलो मान लो कि मैं पढ़ा दिया आपको नहीं समझ में आई, एक बार दो बार तीन बार पढ़ के समझ जाओगे, बट जो चीजें मैं नहीं पढ़ाया वो तो आपका मिस हो जाएगा ना, और क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। इसलिए मैं एक सिस्टमैटिक वे में काफ़ी मेहनत करते हुए आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। आपकी तरफ से ये उम्मीद करता हूँ कि भाई चैनल को सपोर्ट करो। देखो आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा, बट चैनल का थोड़ा सा फायदा होता है, चैनल ग्रो करता है, राइट। और चैनल कितना नीचे आप खुद देख सकते हो। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और एक कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, कितना समझ में आ रहा, कितना फ़ायदा हो रहा और कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये सारी चीज़ें जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।